दोस्तों, भारत एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में मिलावटी दूध का बहुत बड़ा बाजार भी फल फूल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक देश में हर दिन 14 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन दूध की खपत 480 ग्राम प्रति व्यक्ति है। इस लिहाज से देश में दूध की रोजाना खपत 64 करोड़ लीटर से भी ज्यादा हो रही है। यानी जितना दूध प्रोड्यूस हो रहा है उसके 4 गुना से भी ज्यादा दूध की खपत हो रही है। जाहिर है उत्पादन और खपत के इस गैप को भरने के लिए मिलावट का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। तो आखिर कैसे चल रहा है मिलावटी दूध का ये खेल, और ये खेल आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, जानेंगे आज की वीडियो में इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, अब तक आपने देश में केवल पानी की मिलावट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दूध को सफेद और गाढ़ा बनाने के लिए आजकल साबुन, डिटर्जेंट और बेहद हानिकारक केमिकल्स को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस मिलावटी दूध और असली दूध में फर्क समझ पाना आपके लिए बेहद मुश्किल है। जी हाँ, और इस तरह से बनाए जाने वाले नकली दूध आपकी सेहत को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। वहीं हम ये सोचते हैं कि पैकेट वाला दूध अच्छा होगा, लेकिन उसमें भी सिंथेटिक केमिकल्स की मिलावट की जाती है। कुछ लोग दूध में स्टार्च मिलाते हैं, तो कुछ लोग दूध में डिटर्जेंट मिला देते हैं। इससे दूध की क्वांटिटी जरूर बढ़ती है, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है। दूध में पानी मिलाने, यूरिया और फार्मोलिन डालकर बेचने का फार्मूला अब पुराना हो चुका है। अब दूध कारोबारी नकली दूध बनाकर उसे असली दूध में मिलाकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। यह नकली दूध शैम्पू, रिफाइंड ग्लूकोज और फैब्रिक्स कलर के मिक्सचर से बनता है, जो बिल्कुल असली दूध की तरह दिखता है। महज 50 रुपए खर्च करके कई कारोबारी इस तरह तैयार करते हैं कि लैक्टोमीटर भी दूध को सही बताता है। दूध में सिर्फ पानी की मिलावट की जाए तो यह हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन पानी के अलावा जब कुछ हानिकारक केमिकल्स की मिलावट की जाती है दोस्तों, तो यह हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर डालती है। साबुन, डिटर्जेंट, स्टार्च, यूरिया और सोडा से सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। और अगर हम इस तरह के दूध का इस्तेमाल भी करते हैं तो यह हमारे शरीर में गुर्दे के रोग, कैंसर, चर्म रोग, त्वचा रोग और हृदय रोग जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा हड्डियों के कमजोर होने की भी समस्या देखने को मिल सकती है। नकली दूध बनाने के लिए थोड़े से दूध में पहले जमकर लिक्विड वॉशिंग फैब्रिक डाला जाता है। इससे दूध की मात्रा बढ़ती है और उसमें फेन आता है, जिसके बाद उसमें नकली रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है। ये नकली दूध को चिकनाहट देता है। इसके बाद आधे घंटे तक दूध को फेंटा जाता है, उसे घोटा जाता है ताकि तेल और डिटर्जेंट दूध में अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद पानी लेकर उस सिंथेटिक दूध में मिला दिया जाता है और सिंथेटिक दूध पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसी दूध को पीने के लिए आसपास के शहरों में बेचा जाता है और इसी दूध से मिठाई और खोया बनाकर त्योहारों में बेचा जाता है। जाहिर है दोस्तों कि ये दूध शरीर में बीमारियों का घर बनाता है। नकली दूध बनाने को लेकर और भी कई सारे फॉर्मूलों का यूज होता रहा है, उसमें कुछ फॉर्मूले बेहद ही फेमस है। चलिए आपको भी उसके बारे में बता देते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि बड़े बर्तन में शैम्पू डालकर उसमें आधा लीटर रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है, फिर आधा लीटर असली दूध डाला जाता है। गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा और 1 बाल्टी पानी मिला दिया जाता है, जिससे कि नकली दूध बनकर तैयार हो जाता है। इससे नकली दूध से उतना ही घी या खोया मिलता है जितना कि असली दूध से मिलता है। फॉर्मूला नंबर 2 ये यही है कि इजी लिक्विड में सिंघाड़े का आटा और रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है, फिर इसमें खाने का सोडा, मिल्क पाउडर, ग्लूकोज और थोड़ी सी इलायची का पानी मिलाया जाता है, जिससे नकली दूध पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और ये असली दूध की तरह ही लगता है। दूध हर घर की जरूरत है दोस्तों, दूध हर कोई पीता है, लेकिन यही दूध कब जहर बनकर आपके सामने आ जाएगा, इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन यही जानकारी न होने की वजह से सिंथेटिक या मिलावटी दूध के बीच पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अलग अलग तरह के नकली दूध की पहचान कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले दूध में पानी की मिलावट को परखने के लिए किसी लकड़ी या फिर पत्थर पर दूध की 1 या फिर 2 बूंद गिराएं। अगर दूध बहकर नीचे की तरफ गिरे और सफेद निशान बन जाए तो दूध पूरी तरह से शुद्ध है। वहीं सिंथेटिक दूध की पहचान करने के लिए उसे सूंघें। अगर उसमें साबुन जैसी गंध आती है तो इसका मतलब है कि दूध सिंथेटिक है, जबकि असली दूध में कुछ खास गंध नहीं आती है। इसके साथ ही असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लगता है। जब हम असली दूध को उबालें तो इसका रंग नहीं बदलता, वहीं नकली दूध उबालने पर पीले रंग का हो जाता है। असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, वहीं नकली दूध को अगर आप अपने हाथों के बीच रगड़ोगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। वहीं दूध में डिटर्जेंट की मिलावट पहचानने के लिए दूध को 5 से 10 मिलीग्राम कांच की शीशी या फिर टेस्ट ट्यूब में लेकर
जोर जोर से हिलाने पर यदि झाग बने और देर तक बना रहे तो समझा जा सकता है कि इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच करने के लिए दूध में कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर या फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालें। यदि दूध का रंग नीला हो जाए तो इसका मतलब दूध मिलावटी है। स्टार्च मिलाने से दूध में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट, फर्टिलाइजर और न्यूट्रलाइजर जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे आंतें, किडनी और लीवर के अलावा बॉडी के कई पार्ट्स पर नेगेटिव असर भी पड़ता है। दोस्तों, दूध में स्टार्च के अलावा यूरिया भी मिलाया जाता है। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। सफेद कलर के यूरिया का प्रयोग अधिकतर किसान फसलों पर करते हैं। यूरिया जहरीला, टेस्ट को खत्म करने वाला और गंधहीन केमिकल है। इसका प्रयोग दूध में करने से दूध का रंग नहीं बदलता, बल्कि दूध और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। यूरिया वाला दूध पीना शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों। जी हाँ, इस तरह का दूध पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो सकता है, जिससे पेट की कई गंभीर समस्या जन्म ले सकती हैं। साथ ही किडनी, बॉडी पार्ट डैमेज, हार्ट डिजीज के साथ साथ कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इससे मौत भी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी जांच आप अपने घर पर ही कर सकते हैं कि दूध में यूरिया मिला है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया भी है कि सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लें, उसमें 1 चम्मच दूध डालें। दूध में यूरिया मिला है या फिर नहीं, उसकी जांच के लिए आप आधा चम्मच सोयाबीन या फिर अरहर दाल का पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह मिला लें। 5 मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब में लिटमस पेपर डालें और थोड़ी देर बाद दूध में डुबोए रखने के बाद उसे निकाल लें। अगर लिटमस पेपर का रंग ब्लू हो जाता है तो समझ लीजिए कि दूध में यूरिया मिला हुआ है। 2021 में भारत में पूरी दुनिया का 22% दूध का प्रोडक्शन हुआ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार भारत ने 2021 से 22 में 221.1 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया था। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले साल के 210 मिलियन टन से कहीं ज्यादा था। भारत में नकली दूध का बाजार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि नकली दूध का भारत में कितना बड़ा मार्केट होगा। इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो ये है कि डेयरी इंडस्ट्री भारत में काफी फ्रेगमेंटेड है, यानी कि काफी बटा हुआ है, जिसमें कई छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स हैं। इससे दूध की क्वालिटी को मॉनिटर करना काफी मुश्किल होता है। दूसरा कारण ये भी है कि भारत में दूध की मांग ज्यादा है और मांग को पूरा करने के लिए आसानी से नकली दूध का पैरेलल मार्केट चल जाता है। नकली दूध की समस्या से निपटने के लिए अब सरकार भी कदम उठा रही है। वैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक दूध मिलावट निगरानी सेल बनाया है, जो डेयरी फार्मों और प्रोसेसिंग प्लांट में लगातार छापेमारी कर रहा है। इसके साथ ही दूध की मॉनिटरिंग के लिए सरकार टेक्नोलॉजी का भी काफी बढ़ावा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बाकी दोस्तों, इन सभी कोशिशों के बावजूद भी भारत में नकली दूध एक बड़ी समस्या है। पिछले साल WHO की एक रिपोर्ट के आधार पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन यानी कि PIL लगाई गई, जिसमें यह कहा गया कि भारत में 80 से 90% दूध मिलावटी है। WHO की रिपोर्ट में यह भी कहा गया दोस्तों कि अगर भारत के मिल्क प्रोडक्ट की जांच नहीं की गई तो 2025 तक 87% भारतीय घातक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी दूध लेने जाएं तो सही सोर्स से ही दूध लें। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।